सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपको स्वागत करता हूं मित्रों। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोग एक दिन विजेता बनोगे। सब लोग मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करिए और अपने प्रयासों में लगे रहिए। देखिए, हमारे सपने और हमारे प्रयासों के बीच में केवल एक चीज होती है, एक्शन। अगर आप एक्शन लेना प्रारंभ कर दें, तेजी से एक्शन लेना प्रारंभ कर दें, तो आप अपनी मंजिल के पास निरंतर पहुंचते चले जाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने अभी तक एक्शंस नहीं लिए हैं, अगर आप अभी तक पास नहीं हुए हैं, यदि आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो तुरंत एक्शन लेना शुरू करिए। और हम लेते हैं एक्शन की शुरुआत करते हैं यहाँ से, और हम लोग कर रहे हैं राज्यपाल। आप भी अपना कलम पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाइए और एंजॉय करिए और समझिए। देखिए, आज से हमने शुरू किया है राज्य के शासन के बारे में। हमने किया संसद पहले, अब हम कर रहे हैं राज्य। तो यहाँ पर पहले राज्य में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। मैं यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ। एक होता है राज्य विधानमंडल, ये हमको समझना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल ये समझना होगा। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, 3 चीजों से मिलकर बनता है राज्य का विधानमंडल। विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। आप ये तो हम यहाँ पर याद रखना है, जो विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद 3 चीजों से मिलकर बनती है राज्य की सरकार। और ये लोग इसको कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। आज हम लोग कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में। तो ये डायग्राम बना लीजिए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इत्मीनान से सारी चीजें आप समझते चलिएगा। तो पहली चीज पर फोकस करते हैं, राज्यपाल। इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया हमने। अब देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर भी मैंने लिख रखा है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि भाग 6 में दिया गया है, भाग 6 में संविधान का भाग 6 में दिया गया है, भाग 6 में दिया गया है राज्यों का शासन, राज्यों का शासन, ठीक है। और भाग 6 में जो है अनुच्छेद 152 से, अनुच्छेद 152 से प्रारंभ करके अनुच्छेद 237 तक रखा गया है, 237 तक। तो यहां तक है राज्य का शासन। आपको ये और बात याद रखनी है, ये पेपर में कई बार आया है कि भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। किसका संविधान कहते हैं? राज्यों का संविधान। तो ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रावधान रखे गए हैं। राज्यों का संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्य की सरकार के बारे में सब कुछ यहीं पर दिया गया है, भाग 6 में 152 से और 237 तक। यहीं पर ये लिख लेना, अनुच्छेद 152 जो है, अनुच्छेद 152, इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा की राज्य क्या होगा, आपको याद रखना है ये चीज, राज्य की परिभाषा। कई बार पेपरों में आया है ये प्रश्न, राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। और राज्यों का संविधान किसे कहते हैं? भाग 6 को कहते हैं। राज्यों की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक प्रावधान रखे गए हैं। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, कुछ थोड़ी राज्यपाल की चीजों पर आ जाते हैं। देखिए, राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। हम जनरल बातें कर रहे हैं, प्रथम नागरिक। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल में होती है। तो अब यहाँ पर जिन्होंने पहले संविधान कर रखा है वो लोग मुझे बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है। अगर आपको मालूम है तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? वह है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है आपका राज्यपाल। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहाँ लिखा है राज्यपाल को सलाह देने के लिए
सलाह देने को एक मंत्री परिषद होगी, देने को एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद हमने लिखा था, मंत्री परिषद हमने किया था, संघ में भी एक मंत्री परिषद होगी। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को रोकिए और बताइए मंत्री परिषद होगी या कौन से अनुच्छेद में। संघ की मंत्री परिषद होगी, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद जो सलाह देगी उसकी सलाह पर ही राज्यपाल काम करेंगे। आपको याद रखना है, इसकी सलाह पर ही राज्यपाल काम करेंगे। और ये जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। याद रखना, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। यहां से आगे संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राज्यपाल करते हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। यही कहा गया था राष्ट्रपति के बारे में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक रूप से उपयोग राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग मंत्रिपरिषद करती है। यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं राज्यपाल के बारे में। सामान्य बात हो गई, सारी चीजें ये पेपर में आती हैं। अनुच्छेद 152 में दिया गया है राज्य, अनुच्छेद 152 में है राज्य, और अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल। एक राज्यपाल होगा। इसमें दिया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या उससे भी अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये जो प्रावधान किया गया था ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसका मतलब ये प्रावधान हमारे संविधान में, प्रारंभ मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो आप समझे 153 में दिया गया है एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। हालांकि ये सारी चीज अनुच्छेद 53 में ही है। तो राज्यपाल कहाँ होगा? अगली बात देखिए, मिटा देते हैं इसे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? ये बात है, आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 155 क्या दिखाई दे रहा है? यस, नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में है। देखिए, तो ये बात करते हैं, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। कौन नियुक्ति करेगा? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात, इसका नाम केंद्र द्वारा निर्देशित होता है। केंद्र द्वारा मतलब केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होता है। याद रखना है, केंद्र सरकार कौन चलाते हैं? प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होता है। यह व्यक्ति ना तो राज्य सरकार के अधीन होता है न केंद्र सरकार के अधीन होता है। यह जो पद है यह एक स्वतंत्र पद है। यहाँ तक की बात की गई है अनुच्छेद 155 में। इसे मिटा देते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं देखते हैं। राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 157 में दिया गया है। राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो। आपको याद होगा, ये तो हर व्यक्ति भारत का नागरिक हो। हर नेता के विषय में कहा गया है कि यह भारत का नागरिक हो। इसने अपनी 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ये पेपर में आता है, हमने इस पे लगा दिया है स्टार का निशान। 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। और यदि यह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है उस समय जो राज्यपाल बना है, तो इसको पहले वह पद खाली करना होगा। विधानसभा सदस्यता छोड़नी पड़ेगी या राज्यसभा का जो
जिस भी पद पर है वह पद पहले छोड़ना पड़ेगा, ये राज्यपाल की योग्यताएं होती हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 156 है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, देखिए राज्यपाल का कार्यकाल है, तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में करते हैं। पहली बात, इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति कितने दिन के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। और मैक्सिमम 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ये अपने पद पर रह सकता है। यदि ये त्यागपत्र देगा, अगर इसको त्यागपत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, याद रखना, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। वैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो कार्यकाल के बारे में खत्म हो गया। अब बात करते हैं राज्यपाल का वेतन। तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है और यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। बात खत्म हो गई, आप वेतन में लिख लेना। शपथ की बात करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो 159 में है, ये शपथ दे रखी है 159 में, और इसे शपथ कौन दिलाता है? राज्य का जो वहां का उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। ये बात खत्म हो गई कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। यहाँ तक की भी छोटी छोटी बातें आप नोट कर लेना और इन्हें याद भी कर लेना। और हम लोग करते हैं, नीचे दिया गया है राज्यपाल के कार्यपाल का शक्ति के विषय में। राज्यपाल की शक्तियों में हम कार्यपाल का शक्ति खत्म करने जा रहे हैं। देखिएगा राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति, ठीक है, देखिए सबसे पहले ये राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति, यहाँ पर है राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति। अनुच्छेद 154 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये अधीनस्थ कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो बात ये की गई है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? या तो ये स्वयं करेंगे या अपने इनके अधीनस्थ करेंगे। इनके अधीनस्थ भी होते हैं। अधीनस्थ कौन होते हैं? अधीनस्थ होता है मंत्रिपरिषद होती है इसके अधीनस्थ। ये 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 164 में दिया गया है। और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि राज्य में बहुत सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री भी होते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। लेकिन क्या ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अपने विवेक पर करेंगे? बिल्कुल नहीं। इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर करते हैं। मुख्यमंत्री जिसको बोलेंगे कि इसको मंत्री बनाइए आप राज्यपाल महोदय, उसको ये मंत्री बना देते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं और आगे देखिए और क्या करते हैं। ये मुख्यमंत्री को लिख देते हैं चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों को
शपथ दिलाते हैं। याद रखना है, अन्य मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। और राज्य का राज्यपाल मंत्रियों को और अन्य मंत्रियों को ये शपथ दिलाते हैं। ये कौन सी शपथ लेते हैं? ये शपथ होती है पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 167 167, ठीक है, ये शासन की जानकारी सीएम से प्राप्त करते हैं। सीएम से प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि ये जो राज्य का शासन है उसके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस तरीके से संघ सरकार में, केंद्र सरकार में शासन के जो प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तथा राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य की सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल महोदय, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 356 में इनकी शक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राज्य में शासन फेल हो जाता है, राज्य में शासन फेल हो जाता है, फेल हो तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। याद रखना है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगता है, तो राष्ट्रपति से करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। किसकी सिफारिश करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल करते हैं। किससे करते हैं? राष्ट्रपति से करते हैं। तो आपको ये और याद रखना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और क्या है? अनुच्छेद 333, देखिए अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। याद रखना है, एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार होता है राज्यपाल को। तथा ये मतलब ये कौन? राज्यपाल। यदि राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद भी है तो मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 1/6 सदस्यों को यदि राज्य में विधान परिषद है, तो यदि राज्य में विधान परिषद है, ये विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं, आवश्यक रूप से मनोनीत करते हैं। तो याद रखना है, विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते हैं, विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते हैं, और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। अब ये जो सदस्य होते हैं 1/6, ये कौन कौन से क्षेत्रों से होते हैं? ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, वो मैं बता देता हूँ। साहित्य, कला, विज्ञान, ये कौन से क्षेत्रों से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों के लोग होते हैं समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के लोग होते हैं ये 1/6 अगर विधान परिषद भी है। उम्मीद है आप इन चीज़ों के नोट्स बना रहे होंगे। मिटा दें? चलिए इसे मिटा देते हैं।
ठीक से नोट्स बना लेना और याद कर लेना। इसकी मदद से आपके वन डे एग्जाम में जितने भी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। वर्तमान में कई सारी परीक्षाएं आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये नोट्स बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं, तो हम ये देखते हैं राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं। एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से ही की जाती है। और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात हम लोग बाद में करेंगे। याद रखना है जो प्रधानी के चुनाव हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है प्रधानी आदि के चुनाव। विधानसभा के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति, ठीक है, और किसका करते हैं, विश्वविद्यालयों के उप कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति भी हमने कर ली। देखिए राज्यपाल कर लिए, नियुक्ति कौन करते हैं, योग्यताएं, कार्यकाल, वेतन, शपथ और कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल की हमने कर ली। इन सभी चीज़ों की मित्रों आप नोट्स बना लेना। क्लास आज की खत्म होती है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। हम एक और गुजारिश करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। यदि शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर करें। यदि लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करें। अपने सभी मित्रों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। आप यकीन मानिए जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, संभवतया कोई मेहनत नहीं कर पा रहा होगा इतनी। हम ये मानकर कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे और आपके वन लाइनर सारे के सारे प्रश्न इनमें से फंसेंगे। उम्मीद है आप हमारी बात पर यकीन कर रहे होंगे। मित्रों याद करते रहना, नोट्स बनाते रहना, पढ़ते रहना, एक्शन लेते रहना। एक्शन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि आपकी मंजिल और आपके सपनों के बीच केवल एक चीज़ है, एक्शन। आप एक्शन लीजिए, अपनी मंजिल तक जल्दी जल्दी धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे एक दिन। जय हिंद, जय